गया इजराइल बुरी तरह से। एक बात तो आपको क्लियर हो गई होगी और आपके साथ साथ सारी दुनिया को क्लियर हो गई है कि इजराइल के बारे में जो हवा बनाई गई थी वो खत्म हो गई है कि इजराइल ताकतवर है, इजराइल ऐसा है, इजराइल वैसा है, इजराइल के पास एक मिसाइल अगर जाती है तो ऐसा हो जाता है, उसका आयरन डोम इतना खतरनाक, ये सब ब्लफ साबित हुआ। इजराइल की ताकत क्या है इससे भी साबित हो गई। 1300 हमास के लड़ाकों ने इजराइल को उसकी नानी याद दिला दी और इस चीज से भी लोग समझ गए कि मुट्ठी भर हमास के लड़ाकों को खत्म करने के लिए इजराइल को 2 महीना लग गया और इजराइल अभी भी कह रहा है कि उसको पूरी तरह से खत्म करना मुश्किल है। सब समझ में आ गया। लेकिन अब इजराइल के लिए बुरी तरह से एक मुश्किल खड़ी हो गई है और इजराइल बुरी तरह से फंस गया है। कैसे? सीधा बता रहा हूं। बाइडन ने स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि इजराइल को यानी नेतन्याहू को अपनी सरकार बदलनी ही होगी, अपने काम करने का तरीका बदलना ही होगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा इजराइल की गवर्नमेंट ने काफी मुश्किलें पैदा कर दी हैं दुनिया के लिए और पूरी दुनिया की नजर इस वक्त इजराइल पर है। इजराइल को बमबारी करता हुआ देख करके पूरी दुनिया इजराइल के खिलाफ बोल रही है और इजराइल के खिलाफ हो गई है। बाइडन ने यह भी कह दिया कि इसी हरकत की वजह से सारी दुनिया अब इजराइल को अपना समर्थन देना बंद कर रही है। इसके अलावा बाइडन ने यह भी कह दिया कि अब नेतन्याहू फ्यूचर में फिलिस्तीन स्टेट के लिए मना नहीं कर सकते। अब मेरे दोस्तों यहां पर एक बात समझ लीजिए, अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडन का इस तरह का बयान इजराइल के नेतन्याहू और इजराइल की सरकार के लिए देना बड़ी बात है कि नहीं? है ना बड़ी बात। भले ही मैं ये मानता हूं और आप ये मानते हैं कि अमेरिका जलील है, कल पलट भी जाएगा, लेकिन मजबूर तो है बाइडन की कहीं ना कहीं ये भी बोलना चाहिए और वो बोलना पड़ रहा है उनको। जैसे अब आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए, एक तरफ नेतन्याहू को लताड़ दिया और दूसरी तरफ बाइडन दुनिया के सामने आकर कह रहे हैं कि हम जब तक हमास खत्म ना हो जाए इजराइल को हथियार प्रोवाइड करते रहेंगे। सुनिए, But we have to be careful. We have to be careful. The whole world's public opinion can shift overnight. We can't let that happen. As I said after the attack, my commitment to the safety of the Jewish people and security of Israel and its right to exist is independent. लेकिन मैं आपको बता दूं कि बाइडन से 4 कदम आगे नेतन्याहू चल रहा है। नेतन्याहू ने जानकारी दी है, बयान दिया है कि इजराइल का साथ दे रहा है अमेरिका और हर तरह से साथ दे रहा है, लेकिन गाजा के अंदर हमें क्या करना है इसके लिए अमेरिका की सोच और हमारी राय दोनों अलग अलग। अब इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि इस बयान के बाद आधिकारिक तौर पर इजराइल की सरकार ने यानी नेतन्याहू ने अमेरिका के प्लान को रिजेक्ट कर दिया। अमेरिका ये चाहता है कि गाजा के अंदर जो है फिलिस्तीन अथॉरिटी की सरकार बने। इजराइल ने उस प्लान को एक बार फिर से रिजेक्ट कर दिया, कहा कि वहां हमारा कंट्रोल होगा, यानी इजराइल का ही कब्जा होगा। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने अपनी पूरी ताकत से गाजा के अलग अलग शहरों और मोहल्लों पर हमला किया है, जिसकी वजह से यही बात कही है बाइडन ने कि इसी बमबारी की वजह से इजराइल सपोर्ट पूरी दुनिया से खो रहा है। दोस्तों हम भूल चुके हैं, मतलब मेरा तो पर्सनली ऐसा मामला है कि मैं बीमार भी हूँ, गफलत में भी हूँ। कहते हैं ना जब बुखार बहुत ज्यादा 103, 104, 105 हो जाता है तो आदमी कम अधमरा हो जाता है, बेहोश तो हो नहीं रहता। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे जिस्म के अंदर, मेरे दिल के अंदर, मेरे दिमाग के अंदर इतनी ज्यादा चीजें गाजा और फिलिस्तीन के लिए घूम रही थी कि उस हालात में भी बस मुझे एक ही था कि क्या चल रहा होगा, क्या चल रहा होगा। तो ऐसा नहीं कि दुनिया में सिर्फ मैं ऐसा हूँ, बहुत मुझे यकीन है कि मेरे देखने वाले ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा होगा। मेरे साथ पर्सनली ऐसा महसूस करता हूँ कि मेरे को ऐसा होता है, कुछ अच्छा खाने का मन नहीं करता, कहीं आने जाने का मन नहीं करता, शादी भी इतने हो रहे हैं, किसी का बर्थडे आ गया, कुछ भी सेलिब्रेशन करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। पता नहीं क्यों, गाजा बहुत दूर है, हिंदुस्तान से बहुत दूर है, लेकिन पता नहीं क्यों दिल एकदम ऐसे जुड़ा हुआ रहता है। हो सकता है 24 घंटे वो खबर देते देते मेरा दिल और दिमाग उसमें घुस गया, लेकिन पूरा नहीं है। लेकिन आप ये समझ के देखिए कि भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पाकिस्तान में ऐसे, बांग्लादेश में, नेपाल में ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत मुसलमान हैं जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मैं सोशल मीडिया पर देखता हूँ कुछ चीजें ऐसी नजर आती है, लगता है यार कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बहरहाल दोस्तों, अपना अपना ईमान है, अपना अपना दिल है, क्या ही कह सकते हैं। ऐसे खतरनाक बमबारी के बाद गजा के अंदर मौत की चीख, बच्चों की तड़प और खून की नदियां और तबाही का मंजर है। देखिए حتى الدراسة قد غرف الأول تم استهداف الأمس محاولة تفريغ استهدافات متكررة قصف لا يتوقف موضوع معسكر جبال الشباب تتناثر في كل مكان इसके अलावा दोस्तों जिन फिलिस्तीनियों को इजराइल ने गिरफ्तार किया और अपने साथ इजराइल की जेल ले गया और उनको वहां रखा, एक लंबे समय के बाद उनको छोड़ा, तो बच्चों ने बताया है, एक बच्चा है बता रहा है कि इजराइल की सेना ने बंदूक की नाल से हमें टॉर्चर किया, हमें मारा पीटा, खाना पानी हमारा बंद किया, हत्ता कि हमारा बाथरूम जाना भी, टॉयलेट जाना भी मना था। सुनिए
हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। मेरे दोस्तों, इजराइल पर आप कैसे भरोसा करेंगे? दुनिया की तमाम बड़े बड़े जो एजेंसियां हैं वो भी अब इजराइल पर भरोसा नहीं कर रही हैं, क्योंकि इजराइल फंस चुका है यार। हकीकत यही है, फंस चुका है। टाइटल यही है इस वीडियो का, फंस चुका है इजराइल, नंगा हो गया है इजराइल। जो इजराइल के बेहतरीन दोस्त है ना, आगे चलकर अब वो इजराइल पर भरोसा बिल्कुल नहीं करने वाले। इजराइल ने उन कैंपों पर भी हमला किया है जहां उसने कहा था कि यहाँ हमें मालूम है कि यहाँ आम लोग रह रहे हैं और ये कैंप है। ये तस्वीर देखिए, ये जबलिया कैंप है जहां उसने उन लोगों पर स्मोक ग्रेनेड फेंके जो कैंप में आम लोग तंबू लगाकर रह रहे थे। कोई पक्का मकान नहीं था। इन तमाम लोगों ने अपने घरों को खो दिया है। ये गरीब फटीचर नहीं थे, ये भाई बेहतरीन जिंदगी जीने वाले लोग थे जो आज इस ठंड में एक कैंप के अंदर, बरसात में एक कैंप के अंदर रहने पर मजबूर हुए। इजराइल हवा से, यानी हवाई हमला इन पर कर रहा है और हवा से इनके घरों पर, इनके टेंट पर ग्रेनेड फेंक रहा है, स्मोक ग्रेनेड। ये इजराइल ने हाल कर दिया है। जो घायल है उनको मार रहा है, जो मर गए हैं उन पर भी बमबारी कर रहा है। इजराइल जिंदा को तो मार ही रहा है, जो कब्र में है उनको भी परेशान कर रहा है। ये इजराइल की हरकत है। इजराइल का मकसद साफ है, वो गाजा के लोगों को धकेल कर इजिप्ट या दूसरे देशों में भेजना चाहता है। एग्जांपल के तौर पर ये रफा बॉर्डर देख लीजिए, जो कि इजिप्ट के बॉर्डर से लगा हुआ इलाका है। लाखों की तादाद में आप यहाँ रफा बॉर्डर पर देख रहे हैं कि कैंप लग चुके हैं। ये तमाम लोग जो कल गाजा और सेंट्रल गाजा, साउथ गाजा, नॉर्थन गाजा में अपनी एक बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे थे, अपने परिवार वालों के साथ थे, अब इन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है। ये ड्रोन फुटेज से मैं आपको दिखा रहा हूं कि हालात कितने खराब हैं। ये बात आप तब महसूस कर पाएंगे, इनका दर्द आप महसूस तब कर पाएंगे जब इस तस्वीर में आप अपने आप को कहीं महसूस करेंगे। सोचिए, इनमें से अल्लाह न करे कोई टेंट आपका हो और अपने परिवार में से किसी को आप खोकर ऐसे रहने पर मजबूर हो। इजराइल ने ये हाल कर दिया है गाजा के लोगों का। इजराइल ने जबलिया कैंप को भी निशाना बनाकर, ये देख लीजिए, मजबूर कर दिया है जबलिया कैंप में भी शरण लेने वाले लोगों को कि अब वो भी वहां से निकल जाए। अब बेचारे जिनके पास कुछ नहीं है, जिन्होंने अपने शहर में माँ बाप परिवार को खोया, कुछ सालों सामान के साथ वो जबलिया कैंप में आए। जबलिया कैंप में फिर इजराइल हमला किया तो वो सामान